Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover important current affairs of Haryana state 3rd and 4th week of May. Right, so let's begin with the session, but before this I must tell you that we already have launched the exclusive courses for the PCS, HCS, Haryana State Civil Services, Punjab and Himachal State Civil Services. So if you really want to join these courses, so you'll be getting the 7 days free trial. तो 7 दिन का आपको ट्रायल मिलेगा, आप इस 7 दिन के अंदर अपना प्रॉपर सारी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस को देख सकते हैं, प्रीमियम कंटेंट को देख सकते हैं और उसके साथ आप जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. राइट, सो यू विल बी गेटिंग द 7 days फ्री ट्रायल एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड डायरेक्टली आप इन कोर्सेज के ऊपर पहुंच जाएंगे. राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज़ नंबर 1. तो फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स. राइट, सो ये जो इंडेक्स है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स. सो इस इंडेक्स के हिसाब से if we talk about this index, so this is the second edition of export preparedness index which is released by Niti Aayog. So नीति आयोग इसको रिलीज करता है और इट इज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. राइट, तो पहला तो आपने यही देख लेना है कि नीति आयोग इन एसोसिएशन विद द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस दिस सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है उसको रिलीज किया गया. नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज दैट गुजरात ने इस बार टॉप किया है इस सेकेंड एडिशन के अंदर. लास्ट टाइम भी गुजरात ने टॉप किया था. इसके बाद आता है सेकेंड रैंक इज महाराष्ट्र, देन वी टॉक अबाउट द कर्नाटका, देन वी टॉक अबाउट तमिलनाडु एंड अल्टीमेटली हरियाणा. राइट, सो सबसे पहले है गुजरात, देन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड देन हरियाणा. सो दे हैव गॉट द गुड प्लेसिंग इन दिस इंडेक्स. नाउ ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर बात की जा रही है कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, की एरियाज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन. राइट, और ये जो लेटेस्ट एडिशन है इस इंडेक्स का, ये इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करता है उस पॉइंट पे. कौन सा पॉइंट, कि जो स्टेट्स कोस्टल स्टेट्स हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं इस इंडेक्स के अंदर. राइट, तो द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स हैज हाईलाइटेड दैट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कोस्टल स्टेट्स जो हैं दे आर द बेस्ट परफॉर्मेंस. राइट, नेक्स्ट इज ये जो इंडेक्स है, दैट इंडेक्स दिस सेकेंड एडिशन विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द सेंस दैट इट इज प्रमोटिंग द कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. ठीक है, सो ये जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है इस इंडेक्स के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है ताकि एक बहुत ही पॉजिटिव जो है स्टेज जो है आगे प्रोग्रेस करें एज फार एज द एक्सपोर्ट इज कंसर्न. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि जितने भी स्टेट्स हैं, ऑल द स्टेट्स इन यूटीज जो है दे आर रैंक्ड बाय दिस इंडेक्स ऑन 4 मेन पिलर्स. 4 मेन पिलर्स कौन से हैं? फर्स्ट इज बिजनेस इकोसिस्टम, सेकंड इज पॉलिसी, थर्ड इज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस एंड फोर्थ इज एक्सपोर्ट इकोसिस्टम. सो जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनको रैंक किया गया है इस इंडेक्स के अंदर बेस्ड ऑन दीज 4 पिलर्स. राइट, तो ये पिलर्स यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट अचीवमेंट. राइट, next we talk about that the data that is given in this index that can be used by the UTs also and states also to compare their respective performance with their peers. right, तो इसका data इस्तेमाल किया जा सकता है by UTs and states के through भी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट अंडर डिजिटल लर्निंग. सो हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवर पाल ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इन द मंथ ऑफ मे ओनली. ही इनॉग्रेटेड द नेशनल लेवल डिजिटल लर्निंग जिसका नाम है ई-लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट, और ये समिट हुआ है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ये पर्टिकुलर जो समिट है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, इनॉग्रेट किया गया इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट. नाउ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. ऑब्वियसली जो हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है दैट इज़ टू मेक इंडिया डिजिटल इंडिया. राइट, तो इसको और ज़्यादा इसको प्रमोट करने के लिए अपने ही स्टेट के अंदर इन्होंने ये इनॉग्रेट किया, जहाँ पे एम्फसिस किया जा रहा है ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. राइट, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पोस्ट कोविड टीचिंग एंड लर्निंग. तो क्या आईटी का इम्पोर्टेंस है, जब कोविड आया उसके बाद जो लर्निंग पे इम्पैक्ट पड़ा
उन बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ा जो आईटी के साथ जुड़े नहीं थे, जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रॉपर अवेयरनेस नहीं थी। तो उनके ऊपर क्या पोस्ट कोविड टीचिंग और लर्निंग पे क्या क्या चीज़ें पड़ी उसके ऊपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द एजुकेशन मिनिस्टर ही ऑल्सो सेड दैट द आईटी टूल किट्स दे आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द चिल्ड्रंस एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। अगर बच्चों को जो है प्रॉपर स्कूल्स के अंदर एक आईटी ये टूल किट नहीं मिल रही है या उनको आईटी के बारे में अवेयरनेस नहीं मिल रही है और वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस नॉट अंडरस्टैंडिंग और नॉट हैविंग दैट अवेयरनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो वीक होते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहा है उनका स्टैंडर्ड। उसकी वजह से अगर इस तरीके से हो रहा है उन बच्चों के साथ, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके अगेंस्ट जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो भी लिया जाएगा। सो बुकलेट्स भी दी जा रही है ऑफ डिजिटल लर्निंग, दे आर ऑल्सो रिलीज्ड एट द वर्कशॉप। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे आप जो है और ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस, यूज़ क्या है, राइट। सो एज वी ऑल नो, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हरियाणा जो है बहुत प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है एज फार एज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस दैट आर देयर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव जो है एनईपी के तहत लिए गए ताकि इनके जो प्रोविजंस है उनको अचीव किया जा सके, राइट। सो जो एजुकेशन मिनिस्टर है ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड द ई-एक्सपो ऑन डिजिटल लर्निंग सोल्यूशन, डिजिटल क्लासरूम सोल्यूशन, डिजिटल बोर्ड सोल्यूशन, डिजिटल लैंग्वेज लैब सोल्यूशन, सिक्योरिटी सर्विलियंस सोल्यूशन, स्कूल नाइट, उसके अलावा लर्निंग फॉर द लाइट, ये सारी जो है ये सारी चीज़ों को भी उन्होंने ई-एक्सपो के अंदर जो है एम्फसिस दिया। नाउ एक एप्लीकेशन है दैट इज़ अफसर ऐप, ठीक है, ये भी लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट। इसमें जो है असेसमेंट किया जाएगा एंड ई रिपोर्ट कार्ड जो है स्टूडेंट्स का ऑब्टेन किया जा सकता है थ्रू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, राइट। और ये जो एप्लीकेशन है दिस वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोविड एंड विच प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीरियड, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हरियाणा का जो इनिशिएटिव है। एज वी आई जस्ट मेंशन दैट एनईपी के अंदर हरियाणा बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस द टैबलेट्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 9 to 12। तो टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को। और हरियाणा जो है वो लार्जेस्ट पार्ट अपना स्पेंड करता है बजट का किसके ऊपर? एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, ठीक है। सो बजट जो है अकेला अगर बात करें तो इस पूरे बजट के अंदर 20,000 करोड़ जो है दे आर बीइंग स्पेंट ऑन दी एजुकेशन, राइट। दैट्स अ वेरी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जो स्टेप दिखता है हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू, राइट, to build a very capable human capital, right। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, दैट इज रोहतक पीजीआई टू बिकम द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ हार्ट, राइट। तो रोहतक पीजीआई जो है वो अभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हार्ट का बना है। सो डायरेक्टर ऑफ पीजीआईएमएस हरियाणा स्टेट डॉक्टर एस लोचाप, इन्होंने अनाउंस किया है दैट पीजीआई जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर हार्ट के लिए। अब इसमें चेंजेस क्या आने वाले हैं? यही होने वाला है कि जैसे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना, जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रीटमेंट की, सारी तरीके की हार्ट डिजीज़ की, ऑल टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज़ की जो ट्रीटमेंट है उसकी जो फैसिलिटी है दैट विल बी अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल, राइट। सो इसके लिए इसके कंटेक्स्ट के अंदर एक ब्लूप्रिंट जो है ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। ब्लूप्रिंट जिसमें बात की जाएगी इक्विपमेंट्स की, डॉक्टर्स की, स्टाफ एंड अदर एसेंशियल्स की, ठीक है, सो दैट कि ट्रीटमेंट जो है हार्ट पेशेंट्स को प्रॉपरली दिया जा सके, ठीक है। आज के टाइम पे बात करें तो एट प्रेजेंट हार्ट पेशेंट्स जो है हरियाणा स्टेट के हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है टू चंडीगढ़, जयपुर या दिल्ली फॉर द ट्रीटमेंट। बट एक बार ये प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो उनको ज़्यादा आउट ऑफ स्टेट नहीं जाने की ज़रूरत है। दे कैन गेट द प्रॉपर मेडिकेशन ट्रीटमेंट इन देयर होम टाउन ओनली, होम स्टेट ओनली, दैट इज़ रोहतक के अंदर ही उनको सारा वो फैसिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज़ फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन हरियाणा। सो फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में आया है
हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, ही रिसेंटली अनाउंस दैट द सेटिंग अप ऑफ फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, कहाँ पे ये बन रहा है, ये बन रहा है जगाधरी इन यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर जगाधरी जगह है, वहाँ पे जो है ये फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एट द कॉस्ट ऑफ 50 करोड़ टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट द प्लाईवुड इंडस्ट्री इन द स्टेट, टू प्रमोट द प्लाईवुड इंडस्ट्री इन द स्टेट। अंडरस्टूड हो गया? सो जो फर्स्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे है, जगाधरी इन यमुनानगर के अंदर, इन ऑर्डर टू प्रमोट द प्लाईवुड इंडस्ट्री, इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। अंडरस्टूड हो गया? चलो अब बात करते हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब जो है उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला कि हम लोग ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं स्टेट के अंदर, एंड इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टू क्रिएट द इंडस्ट्रियल क्लस्टर। गवर्नमेंट इज ऑल रेडी, और ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे दे विल बी ऑफ 50 to 100 एकर्स। हर ब्लॉक के अंदर ये क्लस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, सो दैट कि इन इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो पाएगी, तो उससे प्रोडक्शन होगी, उससे चीज़ें बनेंगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी। और आपको पता है कि हरियाणा स्टेट जो है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जो हरियाणा स्टेट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ एक्सट्रीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस भी लिए, प्रोवाइडिंग दी रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर हरियाणा यूथ के लिए, बट वो ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है, इट इज़ नॉट अ वेरी सस्टेनेबल स्टेप। तो दिस इज समथिंग दैट इज सस्टेनेबल टू सेट अप द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स सो दैट यूथ गेट दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। 5 क्लस्टर्स जो हैं दे विल बी फॉर्म्ड इन ऑल द 5 ब्लॉक्स ऑफ यमुनानगर। यमुनानगर में 5 ब्लॉक्स के अंदर ये क्लस्टर्स बनेंगे, और ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे दे विल बी डेवलप्ड इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चंडीगढ़, नेमली पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र ऑन द लाइन्स ऑफ गुरुग्राम। सो धीरे धीरे और जगहों में भी ये क्लस्टर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। अंडरस्टूड हो गया? राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। बहुत लिमिटेड सा कंटेंट था बट रेलिवेंट था, इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एंड थैंक यू, कीप वर्किंग।